भारतीय पूंजी बाजार में खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के बीच अब बॉन्ड बाजार को आम लोगों के लिए और आसान बनाने की तैयारी तेज हो गई है। प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी जल्द ही कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए एक विस्तृत वितरण ढांचे को लेकर परामर्श पत्र जारी करने जा रहा है। इसका मकसद डेटा मार्केट को गहरा करना, निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाना और बॉन्ड बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना है। हाल ही में आयोजित बॉन्ड फेस्टिवल कार्यक्रम में सेबी की कार्यकारी निदेशक मनिंदर चीमा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियामक बॉन्ड के लिए संभावित वितरण ढांचे पर काम कर रहा है और इसे कुछ ही दिनों में जारी किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में आम निवेशकों के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड तक पहुंच का रास्ता और आसान हो सकता है। अब सवाल है कि सेबी को इस तरह के नए ढांचे की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में सार्वजनिक निर्गम यानी कि पब्लिक इश्यू की हिस्सेदारी कुल बॉन्ड निर्गम के 1% से भी कम है। बाजार में ज्यादातर बॉन्ड निजी तौर पर जारी किए जाते हैं। ऐसे में आम निवेशकों के लिए इन बॉन्ड में सीधे निवेश करना आसान नहीं रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स यानी कि ओबीपी ने इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की है। तकनीक की मदद से ये प्लेटफॉर्म निजी तौर पर जारी किए गए बॉन्ड को खुदरा निवेशकों तक पहुंचा रहे हैं। इससे आम निवेशकों के लिए बॉन्ड बाजार में प्रवेश करना पहले की तुलना में आसान हुआ है। अब सेबी इसी व्यवस्था को एक मजबूत और स्पष्ट वितरण ढांचे के तहत लाने पर विचार कर रहा है। नियामक का फोकस सिर्फ बॉन्ड को निवेशकों तक पहुंचाने पर नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाने पर है। इसकी जरूरत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि डेट मार्केट में निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक पिछले सिर्फ 4 महीनों में डेट निवेशकों की संख्या 3.25 गुना बढ़ी है। इससे साफ है कि निवेशक अब अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ शेयर और म्यूचुअल फंड ही नहीं, बल्कि फिक्स्ड इनकम विकल्पों को भी जगह देना चाहते हैं। बॉन्ड में निवेश का आकर्षण इसकी विविधता और निश्चित आय से जुड़ा है, लेकिन आम निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जानकारी, प्रक्रिया और जोखिम को समझना है। ऐसे में आसान पहुंच के साथ साथ पारदर्शी जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। इसी दिशा में सेबी वितरकों की एक नई श्रेणी शुरू करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। इसका मॉडल कुछ हद तक म्यूचुअल फंड वितरण व्यवस्था जैसा हो सकता है। नए वितरक निवेशकों की केवाईसी, दस्तावेजीकरण और लेन देन से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। यानी अगर नया ढांचा लागू होता है तो छोटे निवेशकों के लिए बॉन्ड खरीदना और उससे जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करना आसान हो सकता है। उद्योग जगत के कई खिलाड़ियों और संगठनों ने इस प्रस्ताव को लेकर सेबी के सामने अपने सुझाव भी रखे हैं, लेकिन यहाँ निवेशकों के लिए सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। बॉन्ड में निवेश करने से पहले उसकी कीमत, संभावित प्रतिफल, अवधि, क्रेडिट क्वालिटी और उससे जुड़े जोखिमों को समझना जरूरी है। सिर्फ यह देखकर निवेश करना कि बॉन्ड निश्चित रिटर्न दे रहा है पर्याप्त नहीं है। सेबी का प्रस्तावित वितरण ढांचा अगर प्रभावी तरीके से लागू होता है तो इसका असर सिर्फ निवेशकों की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा। इससे भारत के डेट मार्केट को व्यापक बनाने और कॉरपोरेट्स के लिए फंड जुटाने के विकल्प बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर भारतीय निवेश बाजार में हो रहे बदलावों के बीच बॉन्ड अब सिर्फ बड़े संस्थागत निवेशकों तक सीमित रहने वाला विकल्प नहीं दिख रहा। सेबी की नई पहल का उद्देश्य इसे आम निवेशक के लिए ज्यादा सुलभ, पारदर्शी और समझने योग्य बनाना है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सेबी का परामर्श पत्र क्या प्रस्ताव लेकर आता है और उसके बाद बॉन्ड बाजार का नया ढांचा किस तरह तैयार होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।